ये मामला जाने लगेगा। सर आपने प्रेडिक्शन किया था और इसके लिए आपको बधाई। थैंक यू। और ये खबर बता दूं मैं सर, आगे आता हूं आपके पास। भारत पाकिस्तान को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का दावा, दोनों देशों के बीच जारी सीज फायर बहुत मजबूत नहीं, युद्ध विराम टूटने का डर बना हुआ है। भारत पाकिस्तान के बीच हो रही गतिविधियों पर हर रोज हम नजर रख रहे हैं। मार्को रूबियो ऐसे बता रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो चलता है उस पर पूरी दुनिया की निगाहें होती हैं। मार्को रूबियो की तो रहती ही हैं, क्योंकि बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरा साथ में ये कहना कि स्थायी सीज फायर नहीं है, तो भारत यही तो कहता आ रहा है कि हमने पॉज बटन दबाया है। तो आखिरकार अमेरिका वही मान रहा है जो भारत ने कहा था। जनरल सिन्हा, मैं ठीक कह रहा हूं? एब्सोल्युटली। देखिए, बात यह है कि केवल मार्को रूबियो को यह बोलना चाहिए कैसे उन्होंने अलाउ किया मुरीर को वहां की धरती से भारत के ऊपर न्यूक्लियर जो धमकी और दुनिया को आधे दुनिया बात, तो वो बोलना चाहिए। तो बात यह है कि मार्को रूबियो को भी समझ में आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में आ रहा है और जेडी वैन को भी समझ में आ रहा है। बात आज उसकी नहीं है, बात जो खास करके जो पाकिस्तान की है, चाइना एंगल उसमें है और ईरान एंगल है, जिसके कारण वो कुछ चीजें करेंगे। मगर ओवरऑल उनके मन में तो है ही है इंडिया को दे कांट लूज, अमेरिका कांट लूज इट। अभी तो भारत ने कुछ दबाई नहीं है, ये तेल का तो डबल कर चुके हैं वो। नहीं तो ये इस समय में मार्को रूबियो का ये बयान, असल में इसका टारगेट ऑडियंस कौन है सर? देखिए, ऐसा है, ये फॉक्स न्यूज के उसी सिलसिले में बयान है जिसमें ये सारी बातें बता रहे थे कि अलास्का में क्या क्या हुआ। तो एक बात बनती है कि ये ध्यान को हटाने के लिए भी कहा जा रहा है, डिस्ट्रैक्शन है। ये वहीं पर नहीं है, हमने पीस, इन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने पीस कराई थाईलैंड कंबोडिया में, उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल और ईरान के बीच में पीस कराई, और ये कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस कराई। उस सिलसिले में उन्होंने कहा कि वो जो पीस हुई है वो स्थिर नहीं है, वो पॉज बटन है। तो इसका मतलब वो वही लाइन ले रहे हैं जो हिंदुस्तान ले रहा है, जो हम कहते हैं भारत कहता है। इसका मतलब इन वे वो ये भी मान रहे हैं कि अमेरिकी की कोई मध्यस्थता नहीं थी, कहीं पर भी नहीं था, वो मान लिया, एक तरीके से सीट कर लिया। अरे आप वही कह रहे हैं जो भारत कह रहा है। यही मैं कहना चाहता दिनेश, आपने मुंह की बात छीन ली। इसका मतलब जो प्रधानमंत्री ने हमारे कहा उस बात की पुष्टि कर रहे हैं एक तरीके से। ये अगर हमारे देखने वाले समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। एक चीज ऐड करो इसमें जी प्लीज। देखिए, अभी वांगी आ रहे हैं, आ चुके हैं, ये चीन के विदेश मंत्री भारत में आ चुके हैं। हाँ। और हमारे प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं, तो ये एक थोड़ा सा वो भी है कि कहीं ना कहीं हमें रीअलाइन ना कर लें। बड़ी बात वो है कि उनको ये भी समझ आती है कि हम पाकिस्तान को जो सह दे रहे थे, शायद चाइना और ईरान था, कहीं ना कहीं हम बड़ी चीज ना खो दें। तो सर ये अगर वो ये इसलिए भी ये बयान दिए जा रहे हैं, तो उनको ये भी याद रखना चाहिए कि 80% वॉर मशीनरी तो देने वाला चाइना है पाकिस्तान को। तो इस तरह का बयान देकर असल में क्या बता रहे हैं, और पाकिस्तान किसी भी हालत में 80% को फिलहाल इग्नोर तो कर नहीं सकता। अगली खबर देखिए, भारत के दौरे पर दिल्ली पहुंचे चीनी विदेश मंत्री वांगी, जो अभी मेजर जनरल सिन्हा आपको बता रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर से वांगी की मुलाकात हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया, भारत चीन रिश्तों ने कठिन समय देखा है, अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, हमारी प्राथमिकता आतंकवाद से मुकाबला है, वांगी ने कहा। वांगी कल पीएम प्रधानमंत्री से हमारी मुलाकात करने वाले हैं। एनएसए अजीत डोवाल से भी मुलाकात होने वाली है। मतलब कुल मिलाकर ये कि एस जयशंकर का ये कहना कि हमने कठिन समय देखा है और अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, इसका मतलब फिलहाल जिस तरह की स्थितियां दुनिया भर में बनी हुई हैं, उसमें भारत चीन रिश्तों में जब भी जो भी तलखी आई है, भारत उसको पीछे रखकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मैं ठीक कह रहा हूं सर? बिल्कुल सही है। आप ये जानिए, जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता। उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो रीबैलेंसिंग हमने कही थी कि रीबैलेंसिंग ऑफ पावर स्ट्रक्चर हो रहा है, रीसाइजिंग भी हो रही है, वी आर साइजिंग अप ईच अदर कि भाई कौन क्या मदद कर सकता है। और जिस तरीके से ट्रंप का इसमें उथल पुथल हुआ है, सब मिला जुला करके आप देखिएगा कि ये रीबैलेंसिंग को देख करके जरूर। एक बात और मैं सर समझना चाहता हूं, क्या ये ट्रंप का ये रवैया और नजरिया जिसकी वजह से ये रीअलाइनमेंट हो रहा है, क्या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाएगी इस महाद्वीप के लिए? मैं यूरेशिया की बात कर रहा हूं। या फिर आपको ये लगता है कि ये ट्रंप का फैलाया हुआ रायता है, ना तो ये इधर कुछ बनने देगा ना उधर कुछ बनने देगा? आप मेरे ख्याल से, मेरा आकलन से, ये मेरा अपना आकलन है जो मैं जिस तरीके से समझ रखता हूँ, उसके हिसाब से इससे फायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं होता। दो चीजें इन्होंने हमको संकेत दिए हैं। पहला दिया है कि आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा,
दूसरा दिया है कि रशिया इज ए पोटेंट फ्रेंड, बहुत बड़ा आपका दोस्त है, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। और ये वोंगी बता रहे हैं, ये वोंगी नहीं, ये पूरा दृष्टांत बता रहा है। अच्छा, इससे जो सबक है, जा रहे हैं सबक, पुतिन की जो कॉल आ रही है। हमारा नेचुरल ऑल वेदर फ्रेंड एक रशिया के अलावा हम किसको मानकर चल सकते हैं? और ये अलाइनमेंट खासतौर से मेजर सिन्हा, जनरल सिन्हा, ये जो अलाइनमेंट है ये कितना टिकाऊ है? मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाता है, चाइना फिलहाल ये जो हम कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, हम इसी को लेकर हमेशा ये कहते हैं कि ट्रस्ट देम बट वेरीफाई। फिलहाल हम कैसे लेकर चलेंगे इनको? देखिए, जो हमारा एक ट्रायंगल है रशिया इंडिया चाइना ट्रायंगल, इट इज कमिंग अप। इस ट्रायंगल में सबसे कमजोर कड़ी है वो चाइना है, क्योंकि उसको ना भूख है एक निकलने के लिए। रशिया के ही ग्लू से जी ये सस्टेनेबल ट्रायंगल बन सकता है? ये आज चाइना के लिए ये डिपेंडेंस है कि भाई इंडिया के साथ जुड़े, अदरवाइज चाइना गॉन। ओके, ये आप ये लेकर उनको ये रियलाइजेशन जो हुआ है कि इंडिया को तो आप कर नहीं सकते। तो आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आपका स्वभाव किसी चीज के लिए आपको प्रेरित करता है और बहुत सारी बार आपको हालात वैसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। और इस समय हालात ऐसे हैं, ये जो ट्रायंगल है जिसमें चाइना थोड़ा ये समझा गया कि अजीब ही है, इसका भरोसा नहीं किया जा सकता, ये फिर भी उस ट्रायंगल में टिक जाएगा जो असल में इंडिया, रशिया और चाइना के साथ बनता है। अगली खबर यह है, हसीम मुनीर ने पाकिस्तान में तख्ता पलट का संकेत दिया है। मुनीर ने खुद को पाकिस्तान का रक्षक घोषित कर दिया है, कहा हमारे पास बलूचिस्तान में खनिजों का खजाना है, जिम्मेदारी से इस्तेमाल करके पाकिस्तान का कर्ज उतार सकते हैं। खनिजों का खजाना जिम्मेदारी से इस्तेमाल। अब जिम्मेदारी से इस्तेमाल का मतलब यह है क्या कि एक बार उसी को चाइना को बेच दो, एक बार उसी को अमेरिका को बेच दो। दूसरा, अपने आप को पाकिस्तान का मुहाफिज बताने से मतलब क्या है? अरे आप वहां पे फील्ड मार्शल हैं, इतना तो सबको मालूम है, लेकिन मुहाफिज जब घोषित कर देते हैं तो क्या आप चुनी हुई सरकार को भी बहुत जल्दी तख्ता पलट करके सब कुछ आप ही बन जाएंगे? यही है क्या इशारा पीके श्रीवास्तव से? इशारा तो इनका ये है, लेकिन फिलहाल इनके पास दो कठपुतलियां अवेलेबल। कौन कौन? खुद शहबाज और बिलावल जरदारी, हाँ। दोनों कठपुतलियां अवेलेबल हैं, तो अभी उनके पर्दे के पीछे रह के सारा वार कर सकते हैं। अच्छा। और अभी जो सिचुएशन बन रही है और जिस तरीके से ये देख रहे हैं कि अमेरिका अल्टीमेटली किस तरफ करवट लेगा और इनको चाइना की पूरी जरूरत है। आपने देखा सीपेक के जरिए उसको भी पहुंचा दिया बलूचिस्तान में, वो क्यों गया है? वो भी इसी मकसद से गया है, और उधर यूएस को भी पहुंचा दिया है। इन दोनों के लिए इनको इतना भारी पड़ेगा, दो नाव पर पैर रख रहे हैं, पैर फट जाएंगे, तो अभी तो ये नहीं जाएंगे। मेरा लेकिन यहाँ को कुछ और चल रहा है मेजर जनरल सिन्हा, मैंने ये सुना है कि पंजशीर का शेर जिनको कहते हैं अहमद शाह को बुलाकर अपने साथ लेकर और तालिबान के खिलाफ एक तरीके से एक धड़ा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं मुनीर वहां, ताकि भारत की जो प्रेजेंस और जो मदाखलत अगर कहीं कुछ है तो उसको लिमिट किया जा सके अफगानिस्तान में। क्या ऐसा भी ये कर पाएंगे? अब देखिए, ये बात जो है ये पूरी सामरिक सर्कल में तो चल रही है। एग्जैक्टली कितने कर पाएंगे ये डिपेंडिंग है, क्योंकि देखिए आप तालिबान को इतना कमजोर मत समझे। पंजशीर का शेर मानते हैं कि पंजशीर का शेर है, मगर वो ऐसा शेर है ही नहीं। हकानी नेटवर्क भी इससे निकल चुका है। एक हकानी नेटवर्क था जो पूरा इनका पिट्ठू था। तो अफगानिस्तान में तो ये लेके चलिए कि उनकी स्थिति खराब है। ये क्या कर पाएंगे यहाँ पर? बलूचिस्तान और आपके खैबर पख्तूनख्वा को तो रोही नहीं कर पा रहा है, टीटीपी को। ये जो केवल इन्होंने क्या किया है, ये गोली खिलाई है अमेरिका को कि जो 5 थे आइसिस खुरासान प्रोविंस के, इन्होंने टॉप नॉच को दे दिया अमेरिका को। अमेरिका में और डोनाल्ड ट्रंप क्यों इनसे मुरीद हैं? तो आप ये देखिए, जब ये 2016 में जब थे 17 में, तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान में जो चीज भी हुआ डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे निकल इसमें पाकिस्तान ने बहुत, और इसमें ISI और पाकिस्तान आर्मी, आसिम मुनीर नहीं है, बहुत मदद की है उन्होंने। और इसको आप भुला नहीं सकते हैं, अदरवाइज जियो स्ट्रेटेजिक समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो फिर आप उसको गोली का नाम क्यों दे रहे हैं? आपने कहा ये जो गोली खिलाई है, मतलब वो क्या? और खास तौर से वो गोली कहीं हलक में अटक तो नहीं जाएगी आने वाले दिनों में? सर मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप कहिएगा अपनी बात। लेकिन पाकिस्तान के पत्रकार नजम सेठी ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की सेना बेबस नजर आई, नजम सेठी ने कहा। भारत की मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम दिखाई दी पाकिस्तान की सेना। भारतीय मिसाइल आसानी से पाकिस्तान के एबेस तक पहुंच रही थी। भारत ने जहां चाहा जैसे चाहा वैसे मारा, नजम सेठी ने कहा। ये नज्म सुनने में तो बड़ी कड़वी लग रही होगी पाकिस्तान के लोगों को। बिल्कुल, कितना कोई तो होना चाहिए जो आईना दिखाए। जब तक आप आईना नहीं देखेंगे आप मजबूत भी नहीं हो सकते। नजम सेठी के लिए हम लोगों का कहेंगे हमारा शुक्रिया कि आपने कम से कम सही बात मानी। एक तो आदमी वहाँ सही बात मानता है, और जो इन्होंने कहा जहां चाहा वहां मारा, ये इतनी बड़ी बात है। इसका मतलब कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम कंप्लीटली फेल कर गया। इसका मतलब यह है कि आप जिससे भी वार कर सकते थे हमने पूरा का पूरा रोक लिया। ये अपने आप में किसी भी युद्ध क्षेत्र में बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो मैं आपसे उस वक्त कहना चाहता था कि
ट्रंप ने जो जनरल सिन्हा ने बोला बिल्कुल सही बोला। कतर वाली जो अफगानिस्तान से निकलने वाली बात है यूएस की, वो कतर में ट्रंप ने शुरू कराई थी और ट्रंप को पूरा विश्वास था कि सेकंड टर्म उनको मिलेगा, जो नहीं मिला। आने के बाद उन्होंने सेकंड टर्म में अब उसी चीज को देखा और उसके बाद से बाइडेन के पास ऑप्शन नहीं रहा, वो लोग वहां से निकल आए क्योंकि ये वाले फोर्सेस काम की जिनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है। और इसलिए ट्रंप एक तरीके से पाकिस्तान के लिए उनका झुकाव है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो झुकाव बना रहेगा वो मैं नहीं सोचता हूँ। वो झुकाव क्या भारत को हर्ट करेगा, वो अभी ताकत नहीं है। वो हर्ट करने के वो